है वॉइस वगैरह। हाँ जी, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे? जोन्स रिएजेंट वगैरह हो गया था। CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक। अगर CrO3 अकेला है तो CrO3 अगर अकेला है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तब वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। तब वो क्या बन गया? जोन्स रिएजेंट। ठीक, जॉन्स नहीं है वो, जोन्स है। चलो अब अगला हेडिंग डालना। कौन सा है? एल्काइल बेंजीन। बाय यूजिंग एल्काइल बेंजीन। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय यूजिंग एल्काइल बेंजीन। क्या खा लो। What happened? बेटा इतने देर से बैठे थे, अभी तक के देखे ही नहीं थे उसको। सर क्या हेडिंग है? क्या? हाँ, बाय यूजिंग एल्काइल बेंजीन। हाँ, बाय यूजिंग एल्काइल बेंजीन। अब देखो एल्काइल बेंजीन में ना, इस वाले मेथड में बहुत आसान और बहुत बढ़िया चीज़ क्या है, आप लोग इस बेंजीन के साथ में चाहे यहाँ एक CH3 रखो, चाहे आप इसकी जगह पर CH2 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 CH3 रखो। अगर इतने में भी मन नहीं भर रहा है आप लोगों को, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे CH2, फिर इधर पे ऐसा CH2 100 टाइम्स, फिर CH3। अगर इतना भी करोगे, ठीक, प्रोडक्ट आपका एक ही आएगा, बेंजोइक एसिड। इसके साथ आपको चाहिए क्या भाई? KOH। ये लीजिए, पोटेशियम पर मैग्नेट आ गया इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इसमें भी KMnO4 आ गया इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इसमें भी आपको क्या मिल गया? KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। और आपको करना है हीट। तो ये क्या करेगा, इधर पे चाहे जितनी बड़ी चेन हो, एल्काइल चेन जितनी बड़ी हो, वो टूट करके आके कहाँ टिकेगी कहानी? सिर्फ और सिर्फ COOK। ठीक, बाकी जितना भी था वो सब उड़ गया। यानी एक कंप्लीट डिकम्पोजिशन है ये, COOK। और इधर पे भी क्या बचा है? COOK। अपना टारगेट क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, मतलब उसके यानी कि उस पोटेशियम की जगह क्या आएगा? H। आपके पास एक सबसे मस्त ऑप्शन क्या है? H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसमें भी H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्यों हम लोग सिर्फ H2O नहीं ले रहे? खाली H2O में उतनी ताकत नहीं है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करा के दे, तो अब ये उधर जाएगा और वहाँ से रिप्लेस कराएगा, और तीनों कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड। और कुछ नहीं। डन। तो एल्काइल बेंजाइन में ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब इसमें अगर CBSE आपको ये बोल भी दे कि KMnO4 के साथ रिएक्ट कराए थे और यहाँ पे कुछ भी मतलब, तो कौन सा है? कंपाउंड A। तो कंपाउंड A के लिए आप टोटली फ्री हो। क्यों? क्योंकि कंपाउंड A में ये चेन चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन आपको मिलेगा क्या? सिर्फ एक ही कार्बन के साथ, बस। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो बेटा।
आज कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने की। उसको बांध के रखा करो। ठीक, आपकी बुक में अगला है नाइट्राइल्स और एमाइड्स, उसमें तो आएंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाला देखते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इजी है और जिससे बहुत फेमिलियर हो। अरे ठीक, वो है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हो गया ये वाला? बेटा वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बेंजीन रिंग है उसको थोड़ा इंसानियत के नाते छोटा बनाओ, पेज भी कम घेरेगा और होगा भी जल्दी कंप्लीट। हो गया? यस सर। मेरा मानना है कि फ़ोन स्मार्ट नहीं होता, स्मार्ट होता है उसको यूज़ करने वाला। हो गया सर। ठीक, तो इन तीनों को अलग अलग लिखने के बजाय अलग अलग लिखना मेरी मजबूरी थी, मुझे आपको समझाना था। आप इन तीनों को ऐसा लिख करके ऐसा करके नहीं चला सकते थे? गजब ही कर दे रहे हो। चलिए भाई, अगला क्या है? बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अपने को मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये है RMgX। बना कैसे था? जब RX का रिएक्शन करवाए थे मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब बना था RMgX। अच्छा, अब इससे अपने को बनाना क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि यहाँ बीच में मुझे क्या लेकर के आना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? COOH। ये COH आना चाहिए और ये पूरा हटना चाहिए। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक बहुत बढ़िया खासियत क्या है आप लोगों को मालूम है? इसको जिसके साथ भी रिएक्शन कराओगे पूरा पूरा उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक, तो ऐसा अपने पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन एक मुश्त मिलेंगे। क्या है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। ये लीजिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ेगा, ठीक, और आपको मालूम है ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ड्राई ईथर। ये पूरा पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा, कहानी बन जाएगी RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O के साथ MgX। पूरा पूरा जुड़ गया CO2। और आपको ये भी अभी तक बहुत अच्छे से मालूम चल गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन के बाद तब तक के फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता जब तक इस इंटरमीडिएट का क्या नहीं करवा देते? हाइड्रोलिसिस नहीं करवा देते। ये लीजिए भाई, चलिए हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं H+ और OH-। आपको ये भी मालूम है इसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कैसा टूटता है? O- और MgX+। तो ये आके जुड़ेगा इधर और ये जाके चला जाएगा उसके पास। तो एक प्रोडक्ट तो क्या है अपने लिए? वैसे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक बाई प्रोडक्ट अपना हमेशा फिक्स मिलता है अपने को, ये वाला ध्यान रखना कभी भी, ये वाला एक बाई प्रोडक्ट तो फिक्स है। और बाकी क्या बचा कुछ मिल गया बेटा? RC डबल बॉन्ड O, और इधर ये सिंगल बॉन्ड O के साथ में H। और ये जो अभी अभी ये क्या बोलते हैं सब्जी बन के तैयार हुई, इसी सब्जी का नाम है कार्बोक्सिलिक सब्जी। ठीक,
चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो लिखिएगा, पहले इसको लिखो फिर इसका एक क्वेश्चन करो। ये लो, और ऐसे वाले क्वेश्चंस अपने आप में 2 नंबर और 3 नंबर के काबिल हैं। भले वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन ये अपने आप में आपको 2 से 3 नंबर तो दिला के जाएगा ही जाएगा। By using a suitable Grignard reagent, form 3-methyl butanoic acid। ठीक, यानी कि इसमें आपका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम तो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रेडिक्ट करना। एक चीज़ देखो, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो ये आपके पास बन के तैयार हुआ है, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये R कॉमन है। ठीक, और क्या आकर के जुड़ा था, इस MgX की जगह पे कौन आने वाला है, COOH। अब ब्यूटेनोइक एसिड में एक चीज़ तो फिक्स है कि ये COH तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो आप एक काम करो, उस 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, उसमें से ये COH को हटा देना, फिर जो चीज़ बचेगी उसके साथ आप क्या जोड़ देंगे, MgX, तो आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक, चलो करके देखें। 3-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड क्या बनेगा, फॉर्मूला CH3 CH3 HCH2 COOH, यही है। वेरी गुड। अब ये अगर आपका ये वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये COH तो कहाँ से आया था, CO2 के जुड़ने के कारण। ठीक, लेकिन ये है आपका R, यही है ना। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा, उसके साथ में आप क्या लगा लो, MgX, MgBr, MgCl, MgI, कुछ भी चलेगा। ठीक, तो इसमें आपका क्या बन गया आंसर, CH3 CH CH3 CH2 Mg, क्या लें, Cl ले लो, चलो, प्लस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक, ये वाला बनाने से बच गए। ये है एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट MgClOH। डन डन। ठीक, तो अगर ऐसा प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो मुझे पता है आप लोग मन ही मन बहुत खुश हैं। एक और क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, चलेगा। हाँ, तो वैसे भी यहाँ पे H2O साथ में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये वाला नहीं बना रहे हैं ना। नहीं, यहाँ SCO+ नहीं आएगा। हाँ, बुक में लिखा है SPO+। वैसे यूजुअली H3O+ जब लेते हैं तो उसमें जो H2O है वो अपने ऑक्सीजन एंड से पहले जुड़ता है, याद होगा अगर एमाइंस वाले चैप्टर में। तो इसलिए ठीक है, चलो लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये चीज़ को ना ध्यान रखना, अमाइंस वाले चैप्टर में आता है ये चीज़ कि अगर उसमें H3O+ लेते हैं तो वो किधर से, अपने ऑक्सीजन एंड से जुड़ता था। ठीक, चलो ये क्या, यहीं पे ही अपने को ये भी लेना पड़ेगा। क्यों यहीं पे ही लिए, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहे हम लोग। हो गया, ये बन जाएगा प्रेडिक्ट करते। ठीक है, तो आप लोगों की और प्रबल इच्छा को देखते हुए अब आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो। बाय यूजिंग अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर 3,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड।
एक दूसरे की कॉपी में ताका झाकी नहीं, अपनी कॉपी में ताका झाकी। थ्री थ्री डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, करना क्या रहेगा? बस बाकी जो कहानी बचेगी उसके साथ में एक MgX ऐड कर देना। बनाओ, इतना इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फिर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो। डन। उधर वरीना, उधर अंडमान निकोबार में बैठे हुए लोग, अच्छा ठीक है। सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन में मनप्रीत है, तो बेटा चेयर घुमा लो इधर। हाँ, ऐसे थोड़ी देर बाद तो तुम दोनों टांग इधर डाल दोगी। हो गया? मेरे ख्याल से सॉल्व हो ही गया होगा। 3,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, क्या स्ट्रक्चर बनाया बेटा इसका? CH3। चलो पहले ये बना लेते हैं, ये 4 कार्बन और 5वें कार्बन में COH, तीसरे कार्बन में 3,3 डाइमिथाइल, यानी कि CH3, इसके पास CH2, इसके पास भी CH2, यही बनाए हो? ठीक। अब इसमें से करना क्या है, सिर्फ ये वाले COH की जगह पे क्या बैठाना है आपको? Mg। चलो इससे पहले वाले में Cl लिए थे, इस वाले में Br ले लेते हैं। अगर आप Br की जगह I या फिर Cl लेते तो भी काम चल जाता। ठीक, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2। एक चीज़, CBSE आपको 12th बोर्ड में ऐसा साइड चेन बना के बहुत कम देती है भाई। ठीक, CBSE कैसे देती है? जो चीज़ साइड चेन है वो ब्रैकेट में लिख के मिलता है। ठीक, और ये कैसा लिखाएगा फिर? यहाँ पे C, उसके बाद ये CH3 कितना ठो? 2। तो जो चीज़ ब्रैकेट में लिखी हो और जिस एटम के बाद में लिखी हो उसी के माथे चढ़ाना इसको। बताओ मेरे मुंह से निकला हुआ लास्ट वर्ड क्या था? ध्यान दो, इधर ध्यान दो। CH2 MgCl। ठीक, किसके साथ रिएक्शन कराना है? CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर और साथ में बस, और फाइनल प्रोडक्ट अपना ये है। ठीक, बन जाएगा। चलो, अगर इसको कोई लिख रहे हो तो लिख लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग ये वाला, बाय यूजिंग नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स। हो गया? डन। चलिए अगला देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय यूजिंग नाइट्राइल्स। और आपको अभी तक तो हम लोगों ने कई बार देख डाला है, नाइट्राइल का मतलब क्या है बेटा? साइनाइड को ही हम लोग नाइट्राइल बोलते हैं। अब कार्बन का देखो, इधर 3 बॉन्ड बनाया दिख रहा है, एक वैलेंसी खाली है, इसकी जगह पे आप एल्किल ग्रुप बिठा लो या एरिल ग्रुप बिठा लो, कुछ भी चलेगा। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग कैसी होती है? इसका लगेगा +I, जिसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन धकेले जाएंगे इसकी तरफ। नतीजा क्या? इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। डन। चलिए, जब इसका आप कराओगे सीधे सीधे क्या? हाइड्रोलिसिस। देखिए बुक देखिए। ठीक, सीधे सीधे इसको क्या कराना है अपने को? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन में अगला जो स्ट्रक्चर बन के तैयार है वो क्या है?
अरे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है भाई, NH2 और कार्बन के साथ में, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है पक्का? ठीक। अब इसी को ही मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ऑक्सीजन के साइड से जोड़ना रहता है, याद है? अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था मैं। ठीक, तो ये उसका बहुत जोरदार ठीक। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? H2O, लेकिन कैसा? एसिडिक मीडियम वाला। तो इसमें क्या करना है कि कार्बन जो है बेटे, कार्बन को आप क्या दे दोगे? एक ऑक्सीजन, जो उसके साथ बाईवैलेंसी में आ जाएगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये 3 बॉन्ड की जगह पे सिर्फ 1 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन लेकर के चला जाएगा। ठीक, तो कहानी क्या हो गई? ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया? ये ऑक्सीजन जो है ये कहाँ आके जुड़ने वाला है? कार्बन के पास। ये दोनों हाइड्रोजन किसके पास आने वाले हैं? नाइट्रोजन के पास। और आपको मालूम है कि ऑक्सीजन अगर आके जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, चलो उतने डेप्थ में नहीं जाते, पहले इतने कोई बना के देखते हैं कहानी क्या बनेगी। ये R एज इट इज, कार्बन आ गया डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड में ये H2। और आसान भाषा में समझ लो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब ये ऐसा बना था, ये ऑक्सीजन जाके जुड़ा था जब, तब क्या सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा था ना। ठीक, और यहाँ क्या, यहाँ पे क्या रह गया था? डबल बॉन्ड, और उसमें भी नाइट्रोजन और उसके साथ H2। इतना ही तो हुआ था अभी तक, इतना ही हुआ था। नतीजा क्या है? नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट की जगह अब हो गया है टेट्रावेलेंट, और ये ऑक्सीजन हो गया है कैसा? मोनोवेलेंट। ये कार्बन हो गया है टेट्रावेलेंट। कार्बन को क्योंकि दिक्कत नहीं, इसलिए ये थोड़ी सी शिफ्टिंग इधर होगी और स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन के तैयार होगा। ठीक, अब अपना टारगेट क्या है? वहां से क्या उड़ाना? NH2 पूरा पूरा उड़ाना है, और वहां पे क्या बिठाना है? OH। अगेन अपने पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो हाइड्रोलिसिस में आपको मालूम है ये वाला क्या लेके जाएगा? अब ये पूरा बॉन्ड तोड़ो। ठीक, जब इस पूरे बॉन्ड को तोड़ोगे और इसका फिर से कराओगे आप, अरे हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो क्या बनेगा? एक तो ले गया कौन? OH, और ये जो H प्लस है उसको ये कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये लेके जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको कौन लेगा अपने साथ? क्या बन रहा है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट भाई, NH3। ठीक, चलो यही चीज़ अगर होती है एमाइड, अमाइड कैसा होता है? RCO NH2, यही है एमाइड यार। ठीक, और यहाँ देखो यही तो है ना एमाइड। ठीक, तो या तो आप नाइट्राइल से पहले एमाइड बनाओगे फिर कार्बोक्सिलिक बनाओगे, और या तो आपको अगर एमाइड मिला हुआ है तो उसको तो क्या ही कर दो, सीधा सीधा क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और बाई प्रोडक्ट NH3। ठीक, predict the chain of reactions for synthesis of carboxylic acid
by using ethyl ethyl प्रोपाइल नाइट्राइल। चलो बेटे काम पे लग जाओ। प्रोपाइल नाइट्राइल, याद हो अगर लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, चार ऐसे ही मतलब चार ही ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका कार्बन काउंट होता है, और उन चार में क्या क्या थे, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन और साइनाइड। तो प्रोपाइल नाइट्राइल बोलने में जो प्रोपाइल के 3 कार्बन आ रहे हैं उसमें से एक कौन सा होगा, साइनाइड का होगा। चलो लगो काम पे। बहुत आसान सा ही था, इन लोग को भी बना दें दो। प्रोपाइल नाइट्राइल यानी कि CH3C CH2, ये है आपका प्रोपाइल नाइट्राइल। ठीक, फिर इसके हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट ये यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। फिर जब इसको आप कराएंगे हाइड्रोलिसिस तब क्या बनेगा, CH3 CH2 COH और NH3। ठीक, चलिए अगला है, कौन सा है अगला, एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स। बहुत इजी हैं। इसमें देखो सिवाय जोन्स रिएजेंट के मतलब ऑक्सीडेशन के अलावा और किसी में भी ऐसा नहीं है कि अलग से आप कोई वो लेकर के आ रहे हो। क्या, अरे सिवाय ऑक्सीडेशन में जोन्स रिएजेंट के अभी तक आप लोगों ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी है रिएक्शन जिसमें आप अलग से कोई केमिकल लेकर के आ रहे हो। ठीक, ग्रिग्नार्ड रीजन की तो कहानी अलग रहती है, बाकी सब में आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ H2O 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 H2O। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या, बाय यूजिंग एसाइल क्लोराइड या सिंपली एसाइल हैलाइड। अब एसाइल हैलाइड जो है ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, ये क्या कहलाते हैं, एसिड हैलाइड्स भी। और एसिड हैलाइड बनते कैसे हैं, अगर मान लो आपके पास रहे ये कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका ये OH हटा करके आप कोई भी हैलोजन बिठाओगे तो ये जो कहानी बन के तैयार होगी ना, यही है क्या, एसिड हैलाइड, जिसको आप एसाइल हैलाइड भी बोलते हो। ठीक, अब आपको वापस इससे अगर ये चाहिए तो आपके लिए अगेन फिर क्या सेम ऑप्शन है, चुपचाप कराओ इसका, एकदम चुपचाप। ठीक, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा HX, और एक जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ के जुड़ेगा और ये बन जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट। डन। चलो इसी को थोड़ा सिस्टमेटिकली बना के देखते हैं। RCO, यहाँ पे क्या ले लें, X ही रखते हैं फिलहाल। ठीक, जब इसका आप कराओगे क्या, हाइड्रोलिसिस, आपको मालूम है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर से ऐसा उड़ा के जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या बनेंगे आपस में, माइनस ऑफ HX, ये माइनस ऑफ HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक, और ये आके जुड़ गया, क्या बन गया, ठीक। एनहाइड्राइड्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, क्या है एनहाइड्राइड्स, याद है एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में पहले भी हम लोग देख चुके हैं। क्या है एनहाइड्राइड, हाँ तो बोल दिए, फंस गए, ठीक है, फालतू बात कर रहा हूँ। अरे भाई, दो मोनोबेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ
कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि H2O का रिमूवल हुआ है इसलिए कहलाएगा ये एनहाइड्राइड, और बच क्या गया बेटा RCO कॉमन है और ये ऑक्सीजन से ही तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या से लिखा सकता है आप RCO ट्वाइस O, ठीक। और इसी को ऐसा नहीं लिख के अगर जोड़ के लिखोगे तो कैसा होगा RCO OCR, यही होगा। इस ऑक्सीजन के इधर भी सेम उधर पे भी सेम, आप किधर भी तोड़ दो ना भाई, ठीक। जहां ऑक्सीजन है वो रखेगा क्या नेगेटिव चार्ज, क्या बनाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज रख रहा है तो H2O से रिएक्शन कराएंगे, ये ले जाएगा H+, जहां पे पॉजिटिव छोड़ के जा रहा है वहां पे चला जाएगा क्या OH-। दोनों ही कंडीशन में क्या बन रहा है, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, ठीक। तो एनहाइड्राइड सी कंडीशन में क्या हो सकता है RCOO, अरे ये एनहाइड्राइड है, इसका रिएक्शन जब आप कराएंगे, और रिएक्शन भी क्या हाइड्रोलिसिस ही करा रहा है अपने को, ठीक। क्या होगा, किधर से तोड़े, इधर से तोड़े, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा है तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये रखेगा प्लस, ये रखेगा नेगेटिव। क्या होगी कहानी, ये आकर के इधर और ये आकर के इधर, क्या बना, दोनों तरफ तो सेम मॉलिक्यूल बन रहा है RCOOH RCOOH, यानी दो मॉलिक्यूल RCOH। डन। और सरप्राइजिंगली इसके बाद वाला जो है बाय यूजिंग एस्टर्स, वो भी यही है। एस्टर कब बनता है, भगना पूछ रहा हूं मैं, बनता कब है तो बीच में हो रहा अच्छा। एनहाइड्राइड कब बनेगा, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे और माइनस ऑफ H2O होगा। एस्टर कब बनेगा, और ये फिक्स है बेटा, एस्टर कब बनता है, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके साथ एक एल्कोहल, ठीक। यहां बनाऊं क्या, नहीं जी, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आ गया आपके, अरे ऐसे नहीं बनाते, चलो ये है आपके लिए एल्कोहल। अब R' और R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक। सिमिलरली एलिफेटिक एरोमेटिक का भी क्रॉस कॉम्बिनेशन इसमें बनाना पॉसिबल है। अगर इसको रिएक्शन कराओगे किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। अच्छा अब ये बताओ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल इन दोनों में कौन है जो ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक। तो H+ देने की जिम्मेदारी किसकी, यानी यहां से ही आप निकालेंगे H+, यहां से निकालेंगे OH-, क्या बन गया बेटा RCOOR', ठीक। अगर मान लो इधर का बॉन्ड तोड़ रहे हो तो यही होगा, और इस पे अगर रिएक्शन करा रहे हैं आप, क्या कुछ नहीं, बस हाइड्रोलिसिस खेल रहे हैं हम लोग, तो ये जाके जुड़ेगा किधर, अरे हाँ, और ये जाके जुड़ेगा किधर, क्या बन गया RCOOH और R'OH, ठीक। और ऐसा हो भी क्यों रहा है, क्योंकि जब माइनस ऑफ H2O के कारण वो चीज़ बनी थी, जैसे ये कब बना माइनस ऑफ H2O के कारण, तो उसने जो चीज़ खोई उसी चीज़ को आप उसको दे दोगे तो वापस वो वही बन जाएगा ना, वही वाला है कहानी, बस डन। चलो 2-4 एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे आपकी बुक में देखिएगा एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, बेंजोइक एसिड बनाने के लिए उसने लिया है इथाइल बेंजोएट,
C2H5। बेटे आपस में हाँ ही नहीं करके अगर बना लेते तो अच्छा होता। नहीं तो एग्जाम्पल उसमें बुक में है, बुक कहाँ है? हाँ एक बुक तो यहाँ, ये किसकी है? अब इसमें बॉन्ड तोड़ोगे तो कैसा टूटेगा? सिंपल सी चीज़ है भाई। इसके पास OH माइनस, इसके पास H प्लस, C2H5OH एल्कोहल, और ये पूरा का पूरा बेंजोइक एसिड। बस बन गया। कितना ही आसान है ये, है ये नहीं? बन गया। और कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या? चलो उसके बाद बेटा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आप लोग देख करके कर ही लेंगे। ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट पेज में है, दैट इज ऑन पेज नंबर 248। इसको चेंज करूं, स्लाइड चेंज करूं? हाँ कर लो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आओ जल्दी। 248 बॉटम ऑफ द पेज। मिला? कहाँ चला? पहला क्वेश्चन है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। ठीक, ये चेंज करो अब। चलिए पहला है इथाइल बेंजीन, यानी इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा? ये है बेंजीन और उसके साथ में इथाइल यानी कि C2H5। इससे आपको बनाना है बेंजोइक एसिड, यानी ये पूरा हटा करके क्या करना है? COH। थोड़ी देर पहले ही देखे थे, इधर 1-2 कार्बन हो चाहे 1000 कार्बन हो, आपको बस एक ही चीज़ तो लगानी है, क्या? KMNO4 अलॉन्ग विथ KOH, और थोड़ा सा डबकाना है, क्या बनेगा? COOK। ठीक, फिर इसको जब आप कराएंगे क्या? हाइड्रोलिसिस, तब आपके लिए क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेंजोइक एसिड। ठीक, दूसरा क्या है? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है? ईथर है एक। एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर एक मिनट, एसिटोफिनोन एक वो है, मिक्स कीटोन होगा ना? C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब इससे बेंजोइक एसिड बनाना है, मतलब देखो बेंजोइक एसिड बनाने का मतलब वो बनाना है, इधर बेंजोइक एसिड बनाने का मतलब वो बनाना चाह रहे हैं, और ये दिया हुआ है। यानी कि अपना टारगेट क्या है? बेंजोइक एसिड से कंपेयर करोगे तो इतना हिस्सा तो लेके चलना है आगे। इस CH3 की जगह पे क्या बिठाना चाह रहा हूं मैं? OH। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहला तो क्या, एक ही स्टेप में खत्म करो कहानी। इसको दे दो क्या? इसको दे दो क्या? H प्लस। क्या बना? COOH और CH4। अगर मैं नहीं चाहता ये करना तो भी मेरे पास ऑप्शन है, क्या? टारगेट तो मेरा है कि यहाँ से इसको हटाना है और उसकी जगह पे OH माइनस बिठाना है। तो इस OH माइनस के साथ का कुछ भी एक दूसरा लेके आओ ना। जैसे क्या लेके आ सकते? NH2OH, याद है? NaOH, हाइड्रोक्सिलेमिन, NH2OH। ठीक, तो वो भी लेके आओगे तो भी चलेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH3NH2 यानी कि इथाइलमीन या इथेनामाइड, और इधर पे आपके लिए बेंजोइक एसिड ही छोड़ के जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास।
उसके बाद अगला क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये ब्रोमीन को पूरा पूरा हटाना है, वहां पे क्या बिठाना है, COOH। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला चीज है, कैसे बिठाओगे, 2 पेज पलटो और उसमें लिखा हुआ है कुछ, बुक का भी पेज पलटते तो भी मिल जाता। बस क्या कराना इसका है, देखो ना भैया, बुक में भी है, हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। बस पहले उसको करेंगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिएक्शन का एक नाम है जिसको कहते हैं हम बड़े प्रेम भाव से कुछ फ्रीडल क्राफ्ट टाइप का नहीं बोलते क्या, नहीं बोलते हैं पक्का, और कुछ नहीं बोलते, बोलते हैं कुछ। तुम लोग बेटा ऐसा ब्लैंक रहो तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन बनाया हुआ है हम लोगों ने भाई पहले, याद है, बेटे घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे यही हाल रहेगा। किसे किसे MG, क्या होगा उससे, हाँ क्या होगा उससे बताओ, भले तुक्के में सही लेकिन बहुत काम का स्टेप इसने बताया है। अगर इसमें आप Mg से रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये क्या बना के देगा आपको, MgBr। और आपको अच्छे से मालूम है इसमें अब क्या रिएक्शन चाहिए, CO2। CO2 से फिर जब रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन के साथ में MgBr। अब हाइड्रोलिसिस में ये बॉन्ड टूटेगा, क्या बना के देगा, COOH और MgBrOH। अंधेरे में चलाया हुआ तीर कितना सही बैठा है, वाह। हाँ वो वाला मेथड भी पॉसिबल है लेकिन वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जा रहा है। ठीक, ये वाला एक अभी जस्ट 1-2 पेज पहले ही देखे हैं। कितनी खुशी है चेहरे पे, वाह। डन। उसके बाद है फिनाइल इथीन, जिसको बोलते हैं स्टायरिन। फिनाइल इथीन कैसे बनाओगे, फिनाइल इथीन का स्ट्रक्चर पहले तो बनाना है आपको इथीन, ये है आपके लिए इथीन। अब फिनाइल जोड़ने का मतलब एक हाइड्रोजन उड़ाओ यहाँ से और उसकी जगह पे कौन आएगा, फिनाइल ग्रुप। अब इससे आपको बनाना क्या है, इस पूरे को उड़ा करके यहाँ पे क्या लेके आना चाह रहे हो आप, COH। डायरेक्टली तो आता नहीं है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड टूटता नहीं है, तो पहला काम क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ के वहाँ पे कुछ तो भी जोड़ा जाए। कैसे जोड़ोगे, शिफ्टिंग ऐसी होगी या शिफ्टिंग ऐसी होगी,
क्यों? क्यों? ये लो, अब थोड़ा दिख रहा होगा कुछ। किधर? उधर ही साइड। क्यों 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 क्यों? बेटे हम लोगों ने पहले भी कई बार इस बारे में बात की है कि इतना हिस्सा रेजोनेंस स्टेबल है। हाँ ठीक, अब उसमें क्या करेंगे भाई? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगर ये डबल बॉन्ड रहेगा तब तो आप उसको तोड़ नहीं पाओगे, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाला एल्काइल चेन होता तब उसको तोड़ने का मेथड है अपने पास। तो पहला काम ये कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को हटा करके उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे दें। कैसे देंगे? क्लास 11th में पढ़ा हुआ, प्लस इससे पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ एक बहुत जोरदार चीज़ है अपने पास, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, निकेल और पैलेडियम क्या करता है? दोनों के पास हाइड्रोजन दे देता है और मॉलिक्यूल कैसा बना के छोड़ेगा आपके लिए? CH2 CH3। कितने हाइड्रोजन जोड़े उसने? इसके पास एक, इसके पास एक, यानी H2 पूरा पूरा जुड़ गया है। टेम्परेचर कितना लेते हैं? 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है भाई साहब। कुछ 773 केल्विन, 573 केल्विन, वो कॉपर के साथ लेते हैं। हाँ, इसमें 373 केल्विन लिया जाता है। चलो ये बन गया। अब ये क्या मॉलिक्यूल बना है? आज ही पढ़े बेटा इसको। तो उतना क्यों हाइड्रोलिसिस क्यों करवाना है? ध्यान से देखो, ये क्या है? फिर से एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन में हाइड्रोलिसिस से पहले एक चीज़ और चाहिए। बस सीख गए मेरे लड़का। क्या बन गया? बस अब इसमें क्या करेंगे? बहुत सुंदर। अब क्या बन गया? कितना आसान है बताओ। ठीक बन गया। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। हाँ ये भी बता दूँ, हो सकता है आपका स्कूल का टीचर एक आध और पैरेलल ऑप्शन बता दे। केमिस्ट्री में यही बहुत बढ़िया चीज़ है जरूरी। और ये जो है, ये अभी के हिसाब से हम लोगों को जो ईजीएस्ट लग रहा था वो है। हो सकता है एक आध स्टेप बढ़ा करके कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बनता हो इसका। ये वाला ना, हाँ बिल्कुल करवा सकते हो। इसमें सुनो, ये वाले में एक काम और कर सकते हो आप। रुक जाओ, इन लोगों को कर लेने दो, ठीक है ना। वुड्स फिटिंग वाले को भी देख लेते हैं। ये वाला जो है ना बेटा, ब्रोमोबेंजीन से ये बनाने का बेंजोइक एसिड, उसको बनाने का एक मेथड और हो सकता है आपके पास। क्या? पहले इसको ले जाओ आप वुड्स फिटिंग में बनाओ। चेंज करूं इसको? चेंज करूं? ये जो ब्रोमोबेंजीन है, जब इसको आप, चलो इसको यहां पे नहीं बनाता मैं, ब्रोमोबेंजीन का ब्रोमीन यहां बनाता हूं। इसको वुड्स फिटिंग में लेकर के आओ। वुड्स फिटिंग में क्या होता है? एक रहता है एरोमेटिक, एक रहता है एलिफेटिक, ठीक। लेकिन साथ में क्या चाहिए अपने को? दो मॉलिक्यूल तो सोडियम का चाहिए ही चाहिए। ये लो, ये आ गया Br, लेकिन यहाँ पे क्या ले आओ आप? CH3। अब देखो तो क्या निकल गया इसमें से? ट्वाइस ऑफ NaBr। और क्या बन जाएगा ये जाके जुड़ के? टोलुइन बन गया। और ये अपने आप में क्या है? एल्काइल बेंजीन है। यहाँ से तो गाड़ी चला ही लोगे। बस KMnO4 अलॉन्ग विथ KOH बना के देगा यहाँ COO के। फिर जब कराएंगे इसका हाइड्रोलिसिस, बस सीख गए। और इस रिएक्शन का नाम क्या है?
वुड्स-फिटिग रिएक्शन, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ठीक, इसलिए मैंने बोला कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये इजी गोइंग जो अभी स्ट्राइक कर रहा है, ये वुड्स-फिटिग रिएक्शन में होता है बेटा। ये हेलो एल्केन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, वुड्स-फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि एक हेलो एल्केन रहता है, सॉरी एक हेलो एरीन रहता है और उसके साथ एक हेलो एल्केन रहता है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, दोनों ही जो है वो सेम रहते थे और दोनों एलिफेटिक होते थे। और इसके बाद फिर आता है फिटिग रिएक्शन जिसमें दोनों ही एरोमेटिक होते हैं। ठीक, डन। अब हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां से कहानी